So welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 8th of class 12 physics, that is electromagnetic waves. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और बहुत छोटा सा ही हमारा चैप्टर आ जाता है। इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं ताकि किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में आपका कोई सा भी क्वेश्चन है आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की थी तो वहां पर हमने एक चीज समझी थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो रेस्ट में होगा, मींस कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा अगर वो रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो मोशन में है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो साथ मोशन कर रहा है बट एक एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो तीन चीजें प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारा कंसेप्ट आता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी होती क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होती है उन दोनों का जो वेक्टर होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, साथ साथ ये दोनों चीजें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह की वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सोर्स क्या हो गया हमारा, सोर्स तो सिंपल हमारा वही हो गया कि कोई हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। आगे बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि सबसे पहले आती है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। साथ साथ इनका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, ये एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है, और साथ साथ ये क्या है, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। और ये क्या होती है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चलती रहती है। ये हमारे सिंपल से पॉइंट आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब यहां पर आपकी बात आती है मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है फोर इक्वेशन का, जो कि हमारे सबसे पहले आती है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको वो क्या होता था, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा ये होता था। ऐसे आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आता था, वो क्या होता था, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 होता था। और जैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी हमारा ये आता था। और ऐसी एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था वो था क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई हमारा ये होता है। तो ये सब ये आ जाते हैं आपकी, इन चारों इक्वेशन को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। अब आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो एक छोटी सी करंट होती है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार इससे छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ करंट विच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम। जब भी जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो चेंज करेगी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर आपकी एक करंट प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो कैपेसिटर्स होता है, कैपेसिटर्स के बीच में जो फ्री स्पेस होता है, अब वहां पर फ्री स्पेस है मतलब वहां पर को सिंपल एयर है, तो एयर तो क्या होगा एक तरीके से हमारा इंसुलेटर हो गया ना, तो वहां पर नॉर्मल करंट ना फ्लो होकर हमारी ये वाली करंट फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी जो वैल्यू होती है आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, ये मेरी वैल्यू होती है। और जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर हम मॉडिफाई करके लिखे, मींस उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई सी प्लस का आईडी। आई सी हमारा हो गया सर्किट करंट नॉर्मली, और उसमें प्लस कर दिया हमने अपने डिस्प्लेसमेंट करंट। ये सिंपल से हमारे आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट आपका आता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मींस आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। वैसे तो बेसिकली आपका इस टाइप के टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आगे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीरीज आती है वहां से आपका मेनली जो क्वेश्चन आता है, बट आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए ताकि तभी आपका पूरा जो चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप होता है। तो कुछ इस तरीके का हमारा मतलब प्रोसीजर आ जाता है जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। यहां पर आपको सिर्फ याद पॉइंट ये रखना है कि इन 1865 मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया था थियोरेटिकली, और इन 1887 में जो हर्ट्ज था उन्होंने कंफर्म कर दिया था बाय दिस एक्सपेरिमेंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और साथ में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। आगे बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी होती है न्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, और एनर्जी हमारी आ गई न्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये आ जाते हैं हमारे एनर्जीज के फॉर्मूला, और इसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड से लेकर जो अलग अलग फॉर्म्स बनती है वो मैंने यहाँ पर सारी लिख रखी है। वो आप अगर ये एक तरह से सारे फॉर्मूले एक बार देख लोगे एग्जामिनेशन में, अगर आपको ज्यादा फॉर्मूलेज पता होंगे, मींस एक फॉर्मूले की दूसरी फॉर्म भी पता होगी, ऐसे नहीं याद होगी सिर्फ पता होगी, तो आप क्या न्यूमेरिकल को एक अलग वे से भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम का क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम ऑल्सो इफ अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
वेव ऑफ एनर्जी न्यू प्रोपोगेटिंग विद द स्पीड ऑफ सी देन p इज इक्वल टू न्यू बाय सी हमारा होता है। मींस जैसे हमने स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करती है, वो एनर्जी और मोमेंटम को भी कैरी करती है। तो उसमें मोमेंटम की वैल्यू होती है, एनर्जी बाय लाइट हमारी वैल्यू होती है। और यहां पर दो केस आते हैं, अगर आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इंसिडेंट हो रही है एक एब्जॉर्ब सरफेस पर, तो वहां पर जो वेव का मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू न्यू बाय सी होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो मोमेंटम की वैल्यू होगी 2 न्यू बाय सी हमारी वैल्यू होगी। आगे बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको डिनोट करते हैं आई से। इसकी वैल्यू होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये हमारा सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। इंटेंसिटी ऑफ वेव मींस उसकी एक तरह से बोल सकते हैं कितनी पावर है, तो आई इज इक्वल टू ई बाय ए क्रॉस टी हमारा फॉर्मूला आ जाता है। और बाकी अलग डिफरेंट जो फॉर्म्स होती है फॉर्मूला की वो भी हमने यहाँ पर लिख रखी है। अब बात करते हैं एक छोटा सा टर्म आती है रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर वो किसी भी सरफेस पर टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वहां पर वो एक प्रेशर को प्रोड्यूस करती है, जिस प्रेशर को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। इस प्रेशर की वैल्यू होती है रेडिएशन प्रेशर P इज इक्वल टू न्यू हमारी वैल्यू होती है। अब आ जाता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जामिनेशन में 100% आपका क्वेश्चन आता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में अलग अलग आपका क्या करती है, बिहेव करती है। जैसे सबसे पहले आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो आपका टेबल है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अब आप याद कैसे करोगे, सिंपल उसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले जो टेबल आ जाता है उसमें जो कंटेंट आ जाते हैं वो आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेकंड हमारी आ जाती है फ्रीक्वेंसी, और थर्ड आ जाता है हमारा वेवलेंथ। आप फ्रीक्वेंसी याद कर लो, वेवलेंथ तो आपकी सिंपल अपने आप ही निकल जाएगी। वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय न्यू हमारा फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो टेबल है, जैसे सबसे पहले रेडियो, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा, इस तरीके से आपकी लिखी हुई है। जिस ऑर्डर में लिखी हुई है इस ऑर्डर में आपको याद होनी चाहिए। अब इसको याद कैसे करोगे, जैसे सबका फर्स्ट वर्ड उठा लो, जैसे RMIVUXG, ये उठा लिया, और यहां से आप क्या बना सकते हो, एक स्टोरी बना सकते हो। जैसे हमने एक स्टोरी बनाई है कि R से हो गया, जैसे रेड मी इज वेरी अल्ट्रा जीरोक्स गुड, मीन्स R से रेड हो गया, M से MI, E से इज, V से वेरी, U से अल्ट्रा, X से होगा जीरोक्स, और G से हो गया आपका गुड। ये आप सिंपल इस तरीके से याद रख सकते हो। ऐसे आपकी क्या है, इस ऑर्डर में आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ऑर्डर है वो सिंपल याद हो जाएगा। या फिर आपको अलग कोई ऐसे स्टोरी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। अब मेन पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कैसे याद करोगे, मींस उनका जो ऑर्डर है 10 की पावर का वो कैसे याद करोगे। उसके लिए आप ये लाइन याद रखना, -4 + 1 -4 + 1 -3 सेम, -2 -3 -5, ये सिंपल आप याद रखना। अब इसको यूज कैसे करोगे, देखो आपको पता है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, उस मतलब कि नंबर छोड़ो, आपको उसका पता है उसमें 10⁻³ कितनी होती है, तो वो होती है 10⁻23। तो 23 को याद रखो, और जो गामा रेज की जो मैक्सिमम रेंज है वो 10⁻23 लिख दो। आपने ये लिख दी। अब इसमें जो इक्वेशन है ये याद करो, -4 था तो 23 में से -4 करा तो 19 आ गया, और ऐसे +1 किया तो वो आप उसमें चले जाओ एक्स रेज की उसमें मैक्सिमम में, तो 10-20 आ गया। फिर आप क्या करना है, वापस से -4 करना है, तो 20 - 4 10⁻16 आ गया। वापस से इससे ऊपर क्या अल्ट्रावायलेट रेज है, तो उसकी क्या आ जाएगी 10⁻17। फिर क्या आ जाएगा 10⁻14, जैसे आप क्या करोगे उसमें से -3 करोगे। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर सेम का मतलब कि 10⁻14 था तो उसके ऊपर वाला विजिबल है तो उसकी 10⁻14 ही आ जाएगी, और लोवेस्ट और हाईएस्ट रेंज हमारी 10⁻14 ही रहेगी। अब यहाँ पर सेम के बाद -2 -3 -5 लिखा हुआ है। अब ये क्या करना है, सेम के बाद है तो इसमें जो हमारी नीचे वाले की जो भी लोवेस्ट रेंज थी वो अपर वाले की क्या बन जाएगी, सेम हाईएस्ट रेंज बन जाएगी। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, सबकी पावर सिंपल लिख सकते हो। आई होप आपकी जो टेबल है मतलब ये किस ट्रिक से याद करनी है, और ये जो फ्रीक्वेंसी की आपका ये ऑर्डर है किस तरीके से याद करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उनके यूजेस एग्जामिनेशन में काफी बार आपसे पूछ लेते हैं। जैसे रेडियो वेव्स आपके क्या होते हैं, रेडियो में और साथ साथ टेलीविजन में यूज होता है। माइक्रोवेव आपके रडार कम्युनिकेशन में ऐसी जगह पर यूज होता है, और इंफ्रारेड आपकी हीट वेव्स होती है तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ने में यूज होता है। ऐसी विजिबल रेज तो जैसे एक दूसरे को देखने में आपका यूज होगा, मींस रियल लाइफ में यूज होती है। अल्ट्रावायलेट रेज आपकी कहां पर यूज होती है, अलार्म करने में और मोलिकुलर स्ट्रक्चर को पढ़ने में। ऐसी एक्सरेज क्या करते हैं, मेडिकल में यूज होता है एक्सरे निकालने के लिए, और जो गामा रेज होते हैं वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव और जर्म्स को किल करने में आपकी यूज होती है। और ऐसे इनके काफी यूजेस लिखे हुए हैं, ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जो नोट्स हैं ये सब आपको क्या मिलेंगे, इनकी जो पीडीएफ है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 8 क्लास 12 फिजिक्स का। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी आपका किसी टॉपिक या किसी भी पूरी फिजिक्स में किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट आता है
तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर वो डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे बीच में एक कनेक्शन बनता है, जिससे मतलब हमें भी एक पॉजिटिव फील होता है। बाकी तो आप वीडियो देखो और आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, सबसे बड़ी मतलब बात हमारे लिए यही है। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।